हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुर्की देश के बारे में। वैसे तो तुर्की किसी न किसी रीज़न से चर्चाओं में बना रहता है और आजकल तुर्की के सीरियल्स भी दुनिया भर के लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस समय तुर्की अपने इतिहास का एक और पन्ना लिखने जा रहा है, अपने देश का नाम बदलकर। जी हाँ, तुर्की ने अपना नाम बदल दिया है। आज हम तुर्की की ज्योग्राफी, तुर्की नाम के इतिहास और वर्तमान को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आप हमारे चैनल इल्मियात फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम तुर्की की लोकेशन के बारे में समझ लेते हैं। तुर्की वैसे तो एशिया महाद्वीप में आता है, लेकिन तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल यूरोप में आता है। इसलिए तुर्की को यूरोप और एशिया का दरवाजा भी कहा जाता है। तुर्की कुल 8 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें सीरिया, इराक, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया और यूनान शामिल है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने कुछ समय पहले ही तुर्की के इस्तांबुल शहर में मौजूद हाया सूफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील कर दिया था, जिसका विरोध सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने किया था। इस समय तुर्की पिछले 20 सालों के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तुर्की की करेंसी लीरा भी लगातार गिर रही है। पिछले साल दिसंबर महीने में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने एक स्पीच के दौरान बताया कि वो तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये रख रहे हैं। इस नाम को लेकर उन्होंने कहा कि तुर्कीये इस देश के लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों का सबसे बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व करता है और यह तुम्हें सबसे अच्छे से अभिव्यक्त भी करता है। इसके बाद तुर्की नाम को बदलने का मुख्य कारण यह भी दिया गया है कि कैम्ब्रिज की अंग्रेजी डिक्शनरी के मुताबिक तुर्की शब्द का मतलब होता है हारा हुआ या बेवकूफ़। इसके अलावा नाम बदलने का दूसरा तर्क यह दिया गया है कि उत्तरी अमेरिकी देशों में जैसे मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में थैंक्सगिविंग और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर एक परिंदे का मीट सर्व किया जाता है और इस परिंदे का नाम भी टर्की है। ये तुर्की सरकार का दूसरा तर्क है। हालांकि मुझे लगता है कि यह तर्क सही नहीं है। अगर इस बात पर देश का नाम बदला जाए तो हंगरी देश को भी अपना नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि हंगरी का इंग्लिश मीनिंग होता है भूखा। तो क्या हंगरी देश को भी अपना नाम बदल देना चाहिए? इसी तरह माल्टा देश को भी अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों में माल्टा नाम का एक फल होता है और लोग इसे खाते हैं। तो क्या माल्टा देश को भी अपना नाम बदल देना चाहिए? इसलिए नाम बदलने का यह कारण तो सही नहीं है। अब हम थोड़ा पीछे नज़र डालते हैं कि क्या पहले भी किसी देश ने अपना नाम बदला है? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। कई देश हैं जिन्होंने अपना नाम बदला है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का नाम पहले सीलोन था, जिसको बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। इसके अलावा यूनान के पड़ोसी देश मैसेडोनिया ने कुछ समय पहले ही अपना नाम बदलकर नॉर्थ मैसेडोनिया कर लिया था। एक अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड ने भी अपना नाम बदलकर स्वातिनी कर लिया था। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जैसे नीदरलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। इन सब देशों के नाम भी बदले हुए हैं। और हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। ये तो हुई मौजूदा समय की बात। अब इस नाम के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। तुर्की शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। साल 1923 में फ्रांस और इंग्लैंड के साथ हुई ल्यूसेन संधि के बाद तुर्की के राष्ट्रपिता कमाल पाशा अतातुर्क ने इस देश का नाम तुर्की अपनाया था। आज भी तुर्की की लोकल लैंग्वेज में वहाँ के लोग तुर्की शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश लैंग्वेज में इस देश का नाम टर्की ही प्रसिद्ध हुआ। लेकिन तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान की कोशिश के चलते तुर्की का नाम तुर्कीये हो चुका है। इसके लिए तुर्की के विदेश मंत्री मेवतुल कावुसोगलू ने 31 मई 2022 को यूनाइटेड नेशन को एक लेटर भेजकर औपचारिक रूप से निवेदन किया कि यूएन के सभी दस्तावेजों में तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया जाए, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने टर्की के इस अनुरोध को एक्सेप्ट कर लिया है और यूएन में भी अब टर्की का नाम बदलकर ऑफिशियली टर्कीये कर दिया गया है।
तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान के मुताबिक मौजूदा समय से ही आर्थिक गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में नए नाम का इस्तेमाल होगा। इस नाम को प्रमोट करने के लिए टर्किश गवर्नमेंट ने हेलो तुर्की नाम से एक रीब्रांडिंग कैंपेन शुरू किया है। तो दोस्तों ये था हमारे आज के वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो बने रहिए इल्मियात फाउंडेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।